सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये एक दिन दिया है, अभी तक संभाल के रखा है परमेश्वर ने, और मेरी ज़िंदगी पर परमेश्वर ने गवाही दिया है, वो मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। आप लोग सुनिएगा। मेरी काफ़ी पहले की गवाही है जो परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी पर काम किया है। परमेश्वर ने मुझे चुन कर रखा हुआ है कि हम उसके नाम की महिमा कर सकें, उसके प्रेम के बारे में लोगों को बता सकें। परमेश्वर ने मुझे बचा कर रखा हुआ है। मैं माँ के गर्भ में रचने से पहले ही परमेश्वर ने क्या किया, मुझ पर चित्त लगाया है। मैं आपको डिटेल में अगर बताऊंगा तो मेरे जो पापा के दादा थे, शैतान ने क्या किया, वहीं से कोशिश किया कि इसको ख़त्म कर देना है, ये जनरेशन को आगे नहीं बढ़ना है। ऐसा करके शैतान ने बहुत कोशिश किया था। मेरे पापा के जो दादा थे वो क्या है, छोड़कर चले गए थे अपनी फैमिली को, ताकि ये पीढ़ी आगे नहीं बढ़ना है। ऐसे करके शैतान पूरा कोशिश कर रहा था कि ये पीढ़ी में आगे कोई भी आना नहीं है, क्योंकि अगर ये पीढ़ी से कोई आएगा तो वो शैतान के खिलाफ उठ जाएगा, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेगा, आत्माओं को बचा कर लेकर आएगा। लेकिन शैतान ऐसा नहीं चाहता था, तो उसने क्या किया, वो फैमिली के बीच में प्रॉब्लम को डाला, वो फैमिली को अलग अलग किया। लेकिन कुछ समय बाद क्या हो गया, उसी फैमिली में जो वो घर कर छोड़कर चले गए थे, मेरे पापा के दादाजी, वो घर वापस आ गए। फिर क्या हो गया, मेरे दादाजी उनसे पैदा हुए, फिर उनमें भी आपस में वो पीढ़ी आगे बढ़ने लगी, उनमें भी आपस में प्रेम नहीं था, आपस में लड़ाई झगड़ा, मारपीट करना, ऐसे करके शैतान ने वहाँ भी कोशिश किया, वो पीढ़ी को भी ख़त्म करने के लिए कोशिश किया। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उस पीढ़ी पर दया किया, सहायता किया, और वो पीढ़ी क्या हुई, वो भी आगे बढ़ी। फिर मेरे पापा उत्पन्न हुए। फिर क्या हुआ, वो पीढ़ी पर भी शैतान ने बहुत कोशिश किया कि कैसे भी हो सके इस पीढ़ी को भी ख़त्म करना है। फिर क्या हो गया, मेरी 3 सिस्टर हैं, बड़ी सिस्टर हैं। फिर उसके बाद जब चौथा मैं पैदा होना था, तब क्या हो गया कि लोगों ने कहा पता नहीं चौथी बेटी ना हो जाए, ऐसा करके बोला कि ऐसा करो, ये नर्स के पास जाओ, इसको ख़त्म करो, ऐसा करके बोला। लेकिन मम्मी ने क्या सोचा, चलो हम भी जाएंगे। मम्मी गई नर्स के पास। फिर वहाँ पर क्या हुआ, उस दिन नर्स नहीं आई। क्यों नर्स नहीं आई? अगर उस दिन नर्स आ गई होती तो मैं आज इस दुनिया में नहीं होता। लेकिन क्या किया, परमेश्वर ने वहाँ पर भी दया किया, वहाँ पर परमेश्वर ने हमें बचा के रखा। क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में वादा करता है, जैसा कि हम पढ़ सकते हैं यशाया उसका 49 बाब उसकी 15वीं आयत, वहाँ पर लिखा हुआ है, क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि माता क्या भूल सकती है, लेकिन वचन कहता है हाँ, वो भूल भी अगर सकती है तो मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। परमेश्वर के ये वायदा है। सचमुच में परमेश्वर ने ये वचन हमारी ज़िंदगी में साबित करके दिखाया। एक दिन वो मेरी माता, जो संसार की हमारी माता है, उसने तो सोच लिया नहीं हम नर्स के पास चले जाएंगे, नहीं हम इसको ख़त्म कर देंगे। लेकिन एक परमेश्वर है जो हमें एक माता की तरीके से संभालता है, उस परमेश्वर ने हमें बचा के रखा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने वचन में जितने भी वायदे किए हैं वो सच सच बोलता है। कई बार आपने पढ़ा होगा बाइबल में कि मैं सच सच कहता हूँ, ऐसे करके लिखा हुआ है। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है, परमेश्वर का एक एक वादा सच्चा है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने ये वचन को मेरी ज़िंदगी पर साबित करके दिखाया। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी पर भी साबित करके दिखाएगा, एक एक वायदे को आपकी ज़िंदगी पर पूरा करेगा। परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी पर किया। अगर उस दिन परमेश्वर ने मुझे नहीं संभाला होता, मैं इस दुनिया में नहीं होता। परमेश्वर ने मुझे आशीष किया, परमेश्वर ने मुझे चुन के रखा है। जैसा कि वचन में लिखा हुआ है भी है कि जगत की उत्पत्ति से पहले क्या हो गया, यीशु मसीह हमारे लिए घात हो गया है। वो हमें बचा रहा है, वो हमें संभालता है, हमें आगे आगे ले चलता है। परमेश्वर हम सब से प्रेम करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम रखते हैं। उसने, हो सकता है आपको लोग छोड़ देते होंगे, आपसे लोग प्रेम नहीं रखते होंगे, आपके लोग केयर नहीं करते होंगे, लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा एक परमेश्वर है, यीशु मसीह है,
जो आपकी चिंता करता है, वो आप पर दया करता है, उसका एक एक वादा जो वचन में लिखा हुआ है वो सच्चा है। जैसे कि दर वचन में हमने पढ़ा है कि मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता हूँ। सचमुच में यीशु मसीह आपको कभी नहीं भूल सकता है, कितनी भी कोई परिस्थिति क्यों ना आ जाए। मनुष्य आपको छोड़ सकता है, परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। इस गवाही के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष करे। सबको जय मसीह।